गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 यूनिट 4 इक्विलिडियन रिंग्स। इक्विलिडियन रिंग्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी है। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमारी है डिविजिबिलिटी इन ए कम्यूटेटिव रिंग। अब फर्स्ट डेफिनेशन डिविजिबिलिटी की ही है। अब उसके लिए बस यहाँ पे हमने नंबर थ्योरी में सारी डेफिनेशन नेचुरल नंबर पे पढ़ी हैं, यहाँ पे हम रिंग पे पढ़ेंगे। लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग। आर हमने एक कॉम्यूटेटिव रिंग ली, ए और बी आर के दो एलिमेंट्स लिए हैं। वी से दैट ए डिवाइड्स बी। अब जो नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मीन्स ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करेगा अगर हमारे पास एक नंबर सी रिंग आर से ऐसा आ जाए सच दैट कि मैं इस बी को ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि हमने लिया 15 और 3, तो यहाँ से मैं कहूँगी कि 3 डिवाइड्स 15। अब 3 15 को कब डिवाइड करेगा? अगर मेरे पास एग्जिस्ट कर जाए कोई नंबर सी रिंग आर से सच दैट कि मैं इस 15 को लिख पाऊँ 3 इंटू सी की फॉर्म में, और यहाँ पे सी कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज़ 5। एक तरीके से 15 के जो फैक्टर्स बनेंगे ना, वो फैक्टर्स इस 15 को डिवाइड करेंगे। अब नोटेशन क्या है? द फैक्ट दैट ए डिवाइड्स बी इज डिनोटेड बाय ए डिवाइड्स बी। ए इस सिंबल को हम पढ़ेंगे डिवाइड्स स्लैश साइन को, एंड बी मतलब जब मैं ये कह रही हूँ ना कि 3 5 को डिवाइड करता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 डिवाइड्स 15। जैसे 2 10 को डिवाइड करता है तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स वी से 2 डिवाइड 6। हम कहते हैं कि 2 6 को डिवाइड करेगा। अब 2 6 को क्यों डिवाइड करता है? क्योंकि इस 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 की फॉर्म में, जहाँ पे 3 रिंग का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है। बट 2 इज़ नॉट ए डिवाइजर ऑफ 7 इन रिंग ऑफ इंटीजर्स। अब कुछ रिमार्क के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड सी। मीन्स ए अगर बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो ए सी को डिवाइड करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है तो ए बी और सी के सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इफ़ आर हैज़ ए यूनिटी, अब अगर रिंग आर के पास यूनिटी एलिमेंट है तो वन मीन्स यूनिटी एलिमेंट रिंग के हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा। इफ़ ए इज़ यूनिट, अगर ए यूनिट है तब वो यूनिट एलिमेंट भी रिंग के हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है यूनिट एलिमेंट। लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1। अब रिंग हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, यूनिटी एलिमेंट है, एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज ए यूनिट ऑफ आर। किसी भी एलिमेंट को, रिंग के किसी एलिमेंट को हम यूनिट कब कहेंगे? जब वो एलिमेंट 1 को डिवाइड करता हो। मीन्स अब ए 1 को डिवाइड करे, इसका मीनिंग क्या है? ए 1 को डिवाइड कब करेगा? जब हमारे पास रिंग से एक नंबर बी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट, अब देखो ए किसको डिवाइड कर रहा है? 1 को ना, तो जिसको डिवाइड करते हैं हम उसको लिखते हैं इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ ए की फॉर्म में, ए और जो मल्टीपल आता है वो रिंग का एलिमेंट इंटू बी। तो यहाँ पे रिंग के किसी भी एलिमेंट को हम यूनिट कब कहेंगे? जब वो एलिमेंट यूनिटी को डिवाइड करता हो, और यूनिटी को डिवाइड करता हो इसका मीनिंग है कि हमारे पास रिंग आर से एक एलिमेंट बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ए की और बी की प्रोडक्ट यूनिटी के इक्वल आ जाए। दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर
such that AB is equals to 1, then A is said to be the unit. The units of R are those elements of R which have multiplicative inverse. अब ज़्यादातर जब हम यूनिट एलिमेंट पढ़ेंगे तो यूनिट एलिमेंट हमारे पास रिंग के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ूँ तो यहाँ पे 1/3 के लिए मेरे पास 3/1 एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाता है रैशनल नंबर से कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा 1 के इक्वल आएगा. सो 1/3 भी यूनिट बनेगा और 3/1 भी यूनिट बनेगा. नेक्स्ट रिमार्क देखो, देयर मे बी मोर देन 1 यूनिट्स ऑफ ए रिंग वेयर एज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ ए रिंग इज ऑलवेज यूनिक. ये कहता है कि किसी भी रिंग के अंदर एक से ज़्यादा यूनिट्स हो सकती हैं बट यूनिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक रहेगा. नेक्स्ट अब थ्योरम देखो, इफ़ ए इज़ यूनिट ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी एलिमेंट. अगर ए किसी रिंग आर का यूनिट एलिमेंट है और रिंग कम्यूटेटिव है विद यूनिटी है तो हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स भी यूनिट बनेगा रिंग आर में. देखो अगर ए यूनिट है आर का तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 1. अब ए इंटू बी अगर 1 के इक्वल है तो यहाँ से मैं बोथ साइड्स जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमारा आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स. अगेन ए बी इज इक्वल्स टू 1 हमने कंसिडर किया. अब रिंग कम्यूटेटिव है तो मैं ए बी को बी ए भी लिख सकती हूँ और बी की वैल्यू हमने यहाँ से यूज़ कर ली. बी की वैल्यू यूज़ करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए इज़ इक्वल्स टू 1. मीन्स ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया तो ये ए इनवर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रिंग आर. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स ए बी बिलोंग्स टू आर इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ आर. अब ये कहता है कि अगर ए और बी किसी रिंग के 2 यूनिट्स हैं तो इन दोनों यूनिट्स की प्रोडक्ट भी अगेन एक यूनिट आएगी. मीन्स अगर ए यूनिट है तो ए इंटू सी 1 बनेगा, बी यूनिट है तो बी इंटू डी 1 आएगा. और हमें प्रूव करना है कि ए इंटू बी भी यूनिट आ जाए. अब ए इंटू बी यूनिट कब होगा, जब ए इंटू बी के लिए हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर पाएँ सच दैट कि ए इंटू बी इंटू दैट नंबर गिव्स अस 1. अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो फिर ए बी ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट. अब इसके लिए देखो इसने यही किया, ए और बी 2 यूनिट्स लिए हमने कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट्स हैं. अब अगर ए और बी यूनिट एलिमेंट्स हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट हमारे पास सी और डी रिंग आर के एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि ए और सी की मल्टीप्लिकेशन 1, बी और डी की मल्टीप्लिकेशन 1. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी इंटू बी डी वो भी 1 के इक्वल. अब ये ए बी सी डी सारे हैं तो रिंग के ही एलिमेंट्स और रिंग के अंदर एसोसिएटिव होल्ड करती हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू सी बी इंटू डी इज इक्वल्स टू 1. और रिंग हमें गिवन है कम्यूटेटिव रिंग. अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो सी बी कैन बी रिटन एज बी सी और यहाँ फिर से हम एसोसिएटिव लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए बी इंटू सी डी इज इक्वल्स टू 1. तो ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया और जहाँ पे सी और डी आर के एलिमेंट्स थे तो सी डी की प्रोडक्ट भी किस में चली जाएगी, आर के अंदर ही. सो ए बी के लिए रिंग आर का सी डी एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया कि ए बी इंटू सी डी 1 के इक्वल आ गया तो ये ए बी क्या बन जाएगा, यूनिट बनेगा रिंग आर के अंदर.